अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में कमेंट किया था कि वो यूएई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो यूएई की मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से इज़ वेरी सिक्योर एंड सेफ मार्केट। यहाँ पे लॉज रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ रियल स्टेट। दुबई इज़ पैराडाइज फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टर्स। यहाँ पे एट द सेम टाइम हज़ारों प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स होते हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लैंड्स होती हैं जहाँ पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप जिस मर्जी लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएई ऑलवेज वेलकम्स यू, एनकरेजेस यू। जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर टोटली सिक्योर। ऐसा नहीं है कि आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की तो कल को कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे या कोई और ऐसा मसला हो जाएगा या आपकी इन्वेस्टमेंट इनसिक्योर है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ख़ासतौर पे दुबई की अगर मैं बात करूँ तो रेरा इनकी एक अथॉरिटी है, दुबई रेरा रियल स्टेट अथॉरिटीज़। उन्होंने जितनी भी यहाँ पे रियल स्टेट के डेवलपर्स हैं उनको रेगुलेट किया हुआ है। ये वो अथॉरिटी है जो तमाम रियल स्टेट को, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या कंस्ट्रक्टेड हैं, उनको कम्प्लीटली रेगुलेट करती है, विच मेक्स योर इन्वेस्टमेंट सेफ। तो आइए बात करते हैं कि रियल स्टेट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन इन्वेस्टमेंट जो सबके जहन में सबसे पहले आती है व्हेन दे थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, स्पेशली इन दुबई और एनीवेयर, कि वो कोई भी अपार्टमेंट या लैंड या प्रॉपर्टी बाय करके उसको रेंट आउट कर दें। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ गुड। लेकिन इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ नॉट सो गुड, थोड़ा सा स्लो रहता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पेशली यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, और जब मैं यूएई की बात कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफ़िकली दुबई को फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई। सो दुबई के अंदर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉस्टली होती हैं। लाइक आपका अगर एक अच्छे एरिया में एक अच्छे डेवलपर का कोई भी अपार्टमेंट, लेट्स सपोज 1 बेडरूम हॉल है या इवन स्टूडियो है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम 560,000 दरहम्स। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका जो रिटर्न है उसका डिपेंड्स ऑन एरिया अगेन। लेकिन जो न्यूली डेवलपिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे उनका रेंट स्टूडियो का स्टार्ट्स फ्रॉम 45 के 45,000 और फिर उसके बाद 60,000 80,000 भी होता है। बट एज़ कम्पेयर टू योर इन्वेस्टमेंट आपका आरओआई बहुत कम होता है। द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इन दुबई इज़ टू बाय ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़। ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए लोगों की सबसे पहली इनसिक्योरिटी ये होती है कि पता नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। तो एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि दुबई के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स अब शुरू हो रहे हैं पास्ट कुछ सालों से, उसको दुबई गवर्नमेंट ने ऐसे रेगुलेट कर रखा है कि वो डेवलपर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा के भाग नहीं सकता, उसको गवर्नमेंट ऑफ दुबई सिक्योर करती है। वन थिंग विच इज़ प्रिटी श्योर कि अगर आप दुबई की ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मींस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी हैंडिंग ओवर है 2026, 2027 या इवन 2028, मोस्टली प्रोजेक्ट्स 2027 में जो भी ऑन गोइंग हैं 2027 में कंप्लीट हो रहे हैं। उनके अंदर अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड एज आई सेड कि जो भी प्रोजेक्ट अगर आपसे डेवलपर कमिट कर रहा है कि 2027 में हैंडओवर होगा, वो प्रोजेक्ट 2027 में ही हैंडओवर होगा, बिकॉज दिस थिंग इज अश्योर्ड बाय दुबई गवर्नमेंट। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज आपको बहुत सस्ती मिलती हैं। जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के नज़दीक पहुंचता है उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं
वो दे रियली गो वेरी हाई। सो अब बात करते हैं कि अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज में या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अप्रोक्सीमेटली। सो अगर तो कोई एक प्रोजेक्ट है जिसकी हैंडिंग ओवर एक्सपेक्टेड है 2027 में या 2026 में, जो कि अब से करीब 2 साल या 3 साल के बाद है, वो प्रॉपर्टी आपको अभी एक 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपको 4 लाख से 5 लाख या किसी अगर अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी है 8 लाख तक भी जा सकती है। और ये पैसे आपको यकमुश्त नहीं देने होते, मोस्टली आप 40% एडवांस देते हैं, जो बाकी का 60% है वो डिवाइड हो जाता है जितने टाइम में वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का 2027 में हैंड ओवर है और वो प्रोजेक्ट 8 लाख दरहम उसकी मालियत है, तो आप उसका 40% जो कि बन जाता है तकरीबन 3,20,000 दरहम, वो आप अभी एज अ डाउन पेमेंट अपफ्रंट देंगे और फिर उसके बाद जो बाकी की अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में देंगे जब तक प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है। और एज ऑफ करंट यूएई रियल स्टेट मार्केट, वो प्रोजेक्ट जो अभी आप जिस पे इन्वेस्टमेंट तकरीबन 8 लाख होगी आपकी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, वो प्रोजेक्ट जब हैंडिंग ओवर के करीब पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 1.1 से 1.3 मिलियन तक चली जाएगी। ये मैं आपको एज ऑफ टुडे आरओआई बता रहा हूं, जो कि मोस्टली एरियाज में हमें नजर आता है। क्योंकि अगर सेम अपार्टमेंट जो हैंडिंग ओवर के करीब है, जब हम उसकी प्राइसेस मार्केट से लेते हैं तो वो तकरीबन जो कि कभी 8 लाख के करीब 6 लाख के करीब था, वो अब 1 मिलियन या 1.3 मिलियन के करीब आपको इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। और अगर वो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है तो द प्राइसेस आर रियली स्काई हाई। ओके, सो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, यूएई आपको फिर भी अकोमोडेट करेगा। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शारजा या अजमान में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस निस्बतन कम हैं। आपको तकरीबन 3 लाख से 3,60,000 दरहम में आपको एक ऑफ प्लान में 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट मिल जाता है। शारजा की बात करें तो वही अपार्टमेंट शारजा में 4 लाख से 5 लाख के दरमियान आपको मिल जाएगा। सो और अगेन जो 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 टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट की होती हैं वो मोर और लेस यही रहती हैं, 30% और 40% इन एडवांस, और जो बाकी के पैसे हैं वो आपके अंटिल हैंडिंग ओवर, अंटिल प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर तक आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने होते हैं पर मंथ। सो वही प्रॉपर्टी अगर आप दुबई में ले रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप 3 लाख से 5 लाख के दरमियान आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी और बाकी के जो 5 लाख के करीब दरहम्स हैं वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। वही इन्वेस्टमेंट अगर आप अजमान या शारजा में कर रहे हैं तो आपका 3 लाख से 5 लाख में अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसकी डाउन पेमेंट आप 1.5 लाख से 2 लाख दरहम तक या समटाइम्स इससे कम आप डाउन पेमेंट के तौर पे देंगे, और बाकी की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में देंगे जब तक कि प्रोजेक्ट हैंड ओवर होगा। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी इवन दो प्रॉपर्टी की प्राइसेस शारजा और अजमान में कम हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की, बट आप व्हेन यू कैलकुलेट योर आरओआई, सो आरओआई आपको मोर और लेस सेम मिल जाता है। तो ये थी कुछ दुबई में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बातें, आइडियाज़। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे। मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को ज़रूर एड्रेस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके ज़रिए किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।